ये एक देवर और भाभी की कहानी है। तो बने रहिए हमारी कहानी के साथ। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था। वह 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। पति के मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वहां हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा देवर का 7 इंच लंबा 2 दिन पहले ही मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। घर में सास ससुर और नंदे भी नहीं थे। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई अर्जुन के अलावा और कोई नहीं था। अर्जुन की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वह मुझसे छोटा था और मैंने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह ही समझा था। मेरी शादी के बाद भी अर्जुन हमेशा मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह ही था। जिंदगी में कभी भी मैंने उसे किसी और तरीके से नहीं देखा था। मेरे पति के जाने के बाद अर्जुन अकेला था। वह एक छोटा लड़का था और उस वक्त मैं ही उसकी देखभाल करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो अर्जुन शादी वाले दिन बहुत खुश था। वह बार बार कहता था कि अब मुझे एक नई माँ मिल गई है। मुझे उसकी बातों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह बच्चा था और अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। मेरी माँ हमेशा मुझे यही समझाती रहती थी कि तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे फासले पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, थोड़े समय बाद अर्जुन बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारा और उसका पर्दा रखना जरूरी होगा, इसलिए तुम उसे पहले से यह आदत डाल दो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना इजाजत के ना आए। माँ की बातें मुझे सही लगती थीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि क्या सच में ऐसा करना सही होगा? क्या अर्जुन के साथ थोड़ा भी फासला रखना जरूरी था? और अगर ऐसा करना था तो क्यों? लेकिन मैंने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। कभी कभी भी मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझे अर्जुन के बारे में बुरा सोचने के लिए कह रही है, और इस वजह से मैं उनका कहना मानने में हिचकिचाना, और मुझे लगता था कि अब मुझे अर्जुन के साथ और भी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि दिल में मुझे यह भी लगता था कि वह मेरे छोटे भाई जैसा था और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी एक लड़की के रूप में शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों और नियमों को समझना जरूरी था। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई और मेरा पति इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 12 साल के छोटे भाई अर्जुन के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था और मैं सोच नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था, लेकिन मेरी मन की हालत बहुत खराब हो रही थी। मुझे यह सोचकर थोड़ी राहत मिली कि कम से कम वह घर नहीं आ रहा था। अगर वह घर आ जाता तो मुझे थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि इस समय मुझे अकेला महसूस हो रहा था। मुझे अपनी माँ की बातें बार बार याद आ रही थीं, जो उसने हमेशा मुझे समझाया था कि जब पति का साथ नहीं हो तो परिवार के अन्य लोग कैसे तुम्हारे साथ संबंधों को बनाए रखें, और कैसे हमें एक सीमा में रहकर ही रिश्तों को निभाना चाहिए। जब मैं अकेली थी तो हर बात मुझे अपनी माँ की याद दिला रही थी। वह यह हमेशा कहती थी कि एक शादीशुदा महिला को कभी भी अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी हालत में हो। मेरी माँ की यह बातें आज मेरे मन में घुसी हुई थीं, और मैं सोच रही थी कि क्या अब अर्जुन के साथ मेरी सीमाएं तय करनी चाहिए थी? क्या मैंने कभी उसे सही तरीके से समझाया था? क्या अब मुझे उसे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए थी? थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल अचानक से हलक में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है। मुझे डर था कि कहीं यह कोई अजनबी ना हो, लेकिन फिर बाहर से अर्जुन की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज मुझे घर इतना खामोश और सुनसान लग रहा था जैसे जंगल में खो गई हूं। अर्जुन मुझे उस वक्त एक छोटे से भेड़िए जैसा लग रहा था। मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोच रही थी, लेकिन फिर भी उस वक्त उसे लेकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था।
अर्जुन अंदर आया और मासूमियत से पूछा, भाभी, आपने खाना खाया? उसकी नजरें झुकी हुई थीं और उसके हाथ में एक थैली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझे क्यों इतना स्नेह दे रहा था। वह बहुत सीधे तौर पर मुझे बोला, भाभी, मैं खाना बनाना नहीं जानता, तो मैंने आपके लिए बाहर से लेकर आया हूं। आप खा लीजिए, वरना यूं ही भूखी रह जाएंगे। वह मुझे इस तरह बोल रहा था कि जैसे वह मुझे अपनी माँ की तरह देख रहा हो, और इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी बातों को सुनकर मुझे यह एहसास हो रहा था कि वह मुझे माँ मानता है, लेकिन फिर भी मेरी माँ की वह बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थीं। वे हमेशा कहती थीं कि हमें रिश्तों में एक दूरी रखनी चाहिए, और यही कारण था कि मैं आज अर्जुन को लेकर उलझन में थी। अर्जुन ने फिर कहा, भाभी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाइए। वह बहुत जज्बाती तरीके से बात कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। क्या मुझे सच में उसके साथ इतनी नजदीकी रखनी चाहिए? क्या वह सच में मेरे लिए अच्छा साथी बन सकता है, या फिर मेरी माँ की बातों को ही मानना चाहिए था? अर्जुन की यह बात सुनकर मेरी स्थिति और भी उलझन में पड़ गई थी। एक तरफ वह मुझे भावनात्मक रूप से सहारा दे रहा था, और दूसरी तरफ मेरे मन में डर और संकोच का होना भी स्वाभाविक था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसकी मदद को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए, और अब तो सबको पता चल गया है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। ये बातें सुनकर मैं हैरान थी। अर्जुन इतनी छोटी उम्र में ऐसे बातें क्यों कर रहा था? क्या उसे किसी ने कुछ कहा था? लेकिन जो बातें उसने की थी मुझे सही लगी। मैं उसके कहने पर उसके कमरे में चली गई। अर्जुन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा पति हमेशा छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी। मगर जब मैंने अर्जुन के कमरे में कुछ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो अर्जुन केवल 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। अर्जुन जो कुछ कह रहा था वह एक बड़े और समझदार आदमी ही कर सकता था। अर्जुन के कमरे में मैंने कुछ देखा और मेरा दिल चौकस हो गया। मैंने तो उस चीज को किसी सुरक्षित जगह पर ताले में छुपा रखा था, लेकिन यह सब अर्जुन के हाथ कैसे लग गया? यह बात बहुत अजीब लग रही थी। मैं सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही अर्जुन से इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी थकावट महसूस हो रही थी कि मुझे गहरी नींद आ गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करके अच्छे से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी कर लगी। मुझे अचानक बहुत नींद आ रही थी, जो 2 दिन से नहीं आ रही थी। चावल खाने के बाद मेरी आंखों पर नींद का असर हो रहा था। मुझे यह सोचकर थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं चावल खाने से ही मुझे इतनी गहरी नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे खुद भी यह महसूस हुआ कि मुझे ऐसा सोने का कोई मौका नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे हैरान हो रहा था कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई, क्योंकि पिछले 2 दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं फिर सोचने लगी कि क्या चावल खाने के बाद मुझे नींद आई थी या फिर कुछ और था। क्या अर्जुन ने जानबूझकर ऐसा किया था और मुझे बेहोश कर दिया था? लेकिन फिर सवाल यही उठता था, क्यों? अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा था? इस सब के बारे में मुझे बहुत सोचने की जरूरत थी, और मैं मन ही मन उन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। ऐसी ही और कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।